रोबोटिक सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर सुजय जी से खास मुलाकात। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। जी हाँ दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर सुजय जो कि फरीदाबाद से हैं, उनसे खास मुलाकात मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, जिसमें बताया गया कि नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है, जो माइनर डिफरेंस होता है जो रोबोटिक सर्जरी में नहीं होता, और एक्यूरेसी प्रॉपर तरीके से होती है। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। सकता है और इसे कोई समय रेखा नहीं है, 90 साल 100 साल कभी। और यहाँ पे इस तरीके से आपका रोबोटिक में कितना किलोमीटर रहता है और किस तरीके से आप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो उससे बढ़िया थोड़ा सा बराबर कर देते हैं ज़्यादा। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए जिसका जरूरत है जिसको कराना सही हो सकता है तो बहुत कामयाब होता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पेशेंट पहले जैसा दोबारा जिंदगी जी सकता है और इसे कोई समय रेखा नहीं है, 90 साल 100 साल कभी उम्र कभी, अगर आप सही तरीके से किया जाए और सही तरीके से उनको एसेस किया जाए तो संभव है आज का दिन में। तो हम ये चाहते हैं आज का दिन में हर इंसान को चलते रहना चाहिए। चलते रहने के लिए उनको थोड़ा बहुत जानकारी करना चाहिए। नींद प्रत्यारोपण, घुटने प्रत्यारोपण का जो ऑपरेशन होता है ये थोड़ा जटिल ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए जो करने वाला बंदा का जो कितना काबिल है, कितना स्किल्ड है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं ऑपरेशन कामयाब कितना ज़्यादा होगा। तो पहले जिस पद्धति में ऑपरेशन किया जाता था पिछले कई सालों से, हमने उसकी जगह पे रोबोटिक का इंक्लूड किया। देखा गया रोबोट का बार साथ में ऑपरेशन जो होता है उसका कामयाबी बहुत अच्छा होता है। घुटने का लचीलापन बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं पड़ता और पेशेंट का दर्द भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो घुटने का जो प्रत्यारोपण रोबोट के द्वारा होता है उसमें पेशेंट का वापस जो अपने जीवन शैली में वापस आने के 2 से 4 दिन में वापस ठीक हो सकता है। टाँके नहीं लगते इसमें, बिना डकेगी करते, तो बिना डकेगी ऑपरेशन करने का फायदा ये होता है दोबारा उनको हॉस्पिटल में आने का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरी बात है लचीलापन, दूसरे दिन से लचीलापन आ जाता है, तो इसके वजह से कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करने का भाव खुद करने से हो जाता है। आप लोग इससे बताए थे पेशेंट खुद कर सकते हैं। तो देखा गया जो घुटने प्रत्यारोपण का जो डर हुआ करते थे जनता में, जिसका वजह से पेशेंट डरते थे, सोचते थे नहीं बहुत दर्द होगा, ऑपरेशन करने के बाद 2 दिन तक आपने घुटने का ये हमें फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना पड़ेगा। तो देखा गया आजकल कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट के असिस्टेंस में घर के जो होता है उनको भी साधारण सहायता से मरीज अच्छे से अच्छा ठीक होते जा रहा है, जल्दी ठीक हो सकता है। तो इसके बारे में पेशेंट को जानकारी करना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी से हमारी जो घुटने प्रत्यारोपण का एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आया हुआ है और इसका सफलता बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं सबको इसके बारे में जानकारी करना चाहिए। मैं ग्वालियर में आते रहता हूँ, ग्वालियर में मैं भी ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन और दूसरी बात है मैं ये सलाह दूंगा जो खान पान में जो है थोड़ा सा हम सोचते हैं हमें कोई भी चीज़ को शरीर को सही रखने के लिए खान पान का बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं सलाह दूंगा खान पान से ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए समय देना। हर इंसान को सुबह व्यायाम करना होता है, पैदल चले, व्यायाम करे, साइकिल चलाए, ये सब चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होता है। संतुलित वजन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित वजन बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो घर की खाना होता है हमें उसके ऊपर भरोसा करनी चाहिए। घर के जो खाना होता है सबसे शुद्ध, सबसे स्वादिष्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। जो हमारे माँ, हमारी पत्नी जो हम लोग के लिए खाना बनाते हैं, जो हमारे परिवार वाला हमारे लिए जो खाना बनाते हैं वो सबसे अच्छे खाना होता है। उसको गुणवत्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय बाजार का जो खाने होता है उसमें हमारे मोटापा आ सकता है और इस तरह का जो बाजार के खाने में हमारे शरीर में बहुत ही नेगेटिव चीज़ पैदा हो सकता है। तो हम सलाह देंगे खाने में से ज़्यादा व्यायाम वर्जिश में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त
व्यायाम करके शरीर का वजन संतुलित रखना चाहिए। जो पैदल चलना बहुत जरूरी है, जो इंसान पैदल नहीं चल पा रहे उनके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छा होता है, साइकिल चलाएं, डेली साइकिल चलाना। जो बाहर में साइकिल चलाया तो सबसे अच्छे साइकिल होते हैं, उसमें घुटने का आसपास का मांसपेशी भी बहुत सजीव बने रहता है, जिसकी वजह से घुटने के खराब होने का संभावना भी बहुत कम है। कितना क्या डिफरेंस रहता है? देखिए मैं बता दूं, नॉर्मल में जैसे होता है आपको, जैसे हम नॉर्मल घुटने प्रत्यारोपण करते हैं, हमें लगता है हर इंसान को घुटने एक जैसा होता है, एक ही इंसान को दोनों घुटने एक है। लेकिन जैसे हम रोबोटिक से ऑपरेट करते देखा गया एक इंसान को दोनों घुटने में फर्क है, और ये जो फर्क होता है ये 2 mm का होता है, 2 डिग्री का होता है, जो इंसान अपने खाली आंखों से अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। ऑपरेशन करने के बाद देखा गया जो हिंदुस्तान में 50% पेशेंट खुश नहीं आज के दिन में, कहीं ना कहीं किसी न किसी में किसी का लचीलापन नहीं आते, व किसी का घुटने में आवाज होते हैं, व किसी का जैसे होता है सीढ़ी चलते ऊपरते ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ जा रहा है। ये सारी परेशानी तभी हो पाते हैं जब इसका एक्सिस बा इसका जो प्रत्यारोपण का जो अलाइनमेंट सही ढंग से ना बनने की वजह से होता है। जो मैनुअल जैसे सर्जरीज करते हैं उसमें इस तरीके से गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे हमारी आंखों से हम जो हमारे पास जीव होते हैं जिस तरीके से पद्धति में मैनुअल सर्जरीज किया जाता है उसमें ये सब चीज़ की कमी पकड़ने के लिए हम नहीं कर सकते। रोबोट के 1 डिग्री 1 mm का भी फर्क पता चल जाता है। ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड है, जिसकी वजह से ये हर इंसान को दोनों घुटने जो इनको आकार है उसके हिसाब से प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसको हमने रीसर्फेसिंग बोलते हो। ये रीसर्फेसिंग सबसे बढ़िया होता है घुटने का, जो रोबोट के दौरान करते हैं। तो मेरे को लगता है रोबोट के दौरान से ज़्यादा करनी चाहिए। दूसरी बात है भारतवर्ष में इसका जो कॉस्ट है बहुत कम है, जिसकी वजह से बाहर से भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं रोबोटिक सर्जरीज कराने के लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे कम पैसा में इस तरह रोबोटिक सर्जरीज होता है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्वालियर का बंदे को आज के दिन में सोचना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभान्वित होना चाहिए। सर्जरी के बाद थेरेपी की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए मैं बता दूं, थेरेपी ऐसे चीज़ होता है जो एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, चाहे आप फिजियोथेरेपी से कराओ चाहे खुद करो। तो मैनुअल सर्जरीज करने का बाद में देखा गया लचीलापन आने में जितना समय लगता है, रोबोटिक सर्जरीज करने का बाद में तुरंत लचीलापन आ जाता है। असिस्टेड अगर आपको फिजियोथेरेपी भी अगर जरूरत भी पड़े, बहुत कम समय के लिए जरूरत पड़ते और खुद आप कर सकते हो, तो देखा गया इस तरह का जो असिस्टेंट जो है बहुत कम जरूरत पड़ता है रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद। थैंक यू।